हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 9 से लेकर के 15 मार्च 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस आउट भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लियो, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स, इसको इधर कर देते हैं। एस ऑफ सोर्ड, Eight of Pentacles, okay. The Sun card, King of Pentacles, Five of Swords. Bottom of the deck is Page of Cups. सबसे पहले तो साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पर हमारे पास है पाइसेस, लियो एंड टॉरस, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ कप्स। सो देखिए, पेज ऑफ कप्स यहाँ पर क्लियरली ये चीज़ बता रहा है कि आपके पर्सन फील कर रहे हैं बहुत कुछ, ओके। मतलब बहुत कुछ इन द सेंस सॉरी फील कर रहे हैं। ऑब्वियसली उनको अब अपनी गलतियों का एहसास भी होने लगा है। वैसे एक्चुअली इनको खुद से नहीं हुआ है, इनको किसी ने रियलिटी चेक कराया है, ओके। और शायद कुछ कर्मा भी है, डेफिनेटली इनको झेलना पड़ा है अभी पास्ट में, जिसकी वजह से दे वर थिंकिंग अबाउट यू एंड देन जब वो इस तह तक पहुँचे हैं तब उसको पता चला है कि यस, ये पर्सन तो खुद ही गलत सोच रहे थे आपको लेकर के, एंड नाउ दे आर फीलिंग सॉरी। और वो आपको ऑलरेडी या तो बोल चुके हैं या फिर बोलने वाले हैं इस हफ्ते सॉरी, ओके। सो या हो सकता है कि आप किसी पाइसी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है, तो कोई रोमांटिक मैसेज भी कर सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब हो सकता है सॉरी काफ़ी इमोशनल हो, ये भी पॉसिबल है। 9 ऑफ कप्स है तो आप तो यही सुनना चाहते थे ना इस पर्सन से, क्योंकि ये पर्सन सॉरी बोलते ही नहीं है, आपको पता है, ओके। एंड नाउ जब आपके पास ये सॉरी आ रहा है तो आपकी विशेस फुलफिल हो चुकी हैं। आपको तो ये चाहिए था डेफिनेटली कि ये पर्सन को रियलाइज़ हो और फिर आप इसके बारे में आगे देखेंगे क्या करना है, ओके। लेकिन यस, आपकी विश फुलफिलमेंट है, आप बहुत हैप्पी नज़र आ रहे हैं मुझे ये सब देखने के बाद, ओके। तो ये जो पर्सन है ये एक्चुअली आपसे मिलना चाहते हैं, ओके। हालांकि आप अभी इनको मिलने के लिए तैयार नहीं हैं, आप अभी सोच के बैठे हैं ठीक है सॉरी बोल दिया, दैट्स इट, अभी थोड़े दिन रुकते हैं, देखते हैं फिर उनका रिएक्शन क्या होता है, राइट। 9 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो बेसिकली आप बहुत खुश हैं कि इनको एटलीस्ट एक बार रियलाइज़ तो हुआ है इस चीज़ के बारे में, ओके। 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ। बेसिकली यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपका ये जो कमिटमेंट है इस पर्सन के साथ, जिस पे आपको लग रहा था कि अब तो सब कुछ ख़त्म ही हो चुका है, क्योंकि ये पर्सन का तो भरोसा ही नहीं है कुछ भी, और आप दोनों के बीच में बहुत गंदी वाली लड़ाई हो गई थी। आपको लग रहा था कि बस अब ठीक है ब्रेकअप ही होने वाला है, ऐसा आपको लग रहा था। लेकिन देखिए, इस पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से जब इनको रियलाइजेशन हुआ है अपनी गलतियों का, मुझे लगता है ये आपका जो रिलेशनशिप है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, ओके। क्योंकि ये पर्सन आपसे इसीलिए मिलना चाहते हैं क्योंकि ये इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, अभी जहाँ पर हैं उससे नेक्स्ट लेवल, ओके। अगर आप बहुत इनिशियल स्टेज में हैं रिलेशनशिप के तो वो इसको और फर्दर आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक पर्टिकुलर कमिटमेंट जो होता है, फ्यूचर प्लानिंग जो होती है, उसको भी लेकर के आ सकते हैं। अगर आप ऐसी स्टेज में पहुंच चुके हैं कि हाँ काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप चल रहा है और आप इसका फ्यूचर देखना चाहते थे, तो मुझे लगता है कि अब एक स्टेबल फ्यूचर आपको मिलने वाला है। मे भी हो सकता है मैरिज का प्रपोजल ही ये पर्सन आपको डायरेक्टली दे दे। ये पर्सन आपके सोलमेट भी हो सकते हैं और ट्विन फ्लेम भी। ट्विन फ्लेम कार्ड है बाय द वे, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्लियरली मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपसे मिलना चाहते हैं, ओके। क्योंकि उनको डर है
कि आप क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं राइट नाउ और लोग आपकी ओर अट्रैक्टेड हैं, मेल और फीमेल डजेंट मैटर, यहाँ पर एक्चुअली आपको काफ़ी सारे लोग एडमायर कर रहे हैं। मे भी हो सकता है आप अपनी खुद की एनर्जी में हैं इसलिए, और आपको अभी हो सकता है कोई रिकॉग्निशन मिली है इसलिए भी लोग आपके आसपास आ रहे हैं, लोग आपसे बातचीत करना चाहते हैं। ये चीज़ें ना इस पर्सन को इनसिक्योरिटी दे रही है। इस पर्सन को लग रहा है कहीं कोई और आपको आपके करीब ना आ जाए, आपको प्रपोज ना करे कोई, अगर प्रपोज कर भी दे तो आप मना कर दें, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन भाई देखो, इस पर्सन को जेलसी भी हो रही है ऑब्वियसली, वो ये नहीं चाहते कि आप ऐसे किसी को भी अलाउ करें अपने आप से बात करने के लिए। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी लियो से ही डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। पेज ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। ये पर्सन देखिए काफ़ी दूर से ही सही, लेकिन यस ये पर्सन आप पे पूरी नज़र रखे हुए है। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसको कैसे पता चलना है, भाई देखो इसको सब पता है। ये पर्सन ना आपकी जासूसी करा रहे हैं प्रॉपरली। अगर कोई है इनका आसपास जानने वाला तो डेफिनेटली उसके थ्रू ही करा रहे हैं। नहीं भी है कोई जानने वाला ना तो भी ये हो सकता है खुद ही स्टॉक कर रहे हो और आपको पता भी ना हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, तो पहला कार्ड है यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स। इसके बारे में बात करेंगे उससे पहले आप ये देख लीजिए। हेलो एवरीवन, ये है आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल मौका इन लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट्स को ख़रीदने का। एक अच्छा मौका आपके पास है क्योंकि ये कोई नॉर्मल रोज़ क्वार्ट्स ब्रेसलेट नहीं है। ओके, ये अभी तो नॉर्मल ही है डेफिनेटली, लेकिन जैसे ही आप इसको ख़रीदते हैं आपके नाम से ये एनर्जाइज करके आपको भेजा जाएगा। ओके, और ये स्पेसिफिक मुहूर्त पे होगा, एकदम अलग डेट पर, बिल्कुल फिक्स डेट होगी और आपको बता दिया जाएगा आपका डिलीवरी टाइम क्या रहेगा, क्योंकि डिलीवरी टाइम उसी के बेसिस पे होगा, क्योंकि एनर्जाइज का टाइम हम पहले से ही सिलेक्ट करके रखेंगे कि पर्टिकुलरली इस डेट पर हम एनर्जाइज करेंगे। और ये कोई ऐसे एनर्जाइज नहीं होगा कि बेनामी एनर्जाइज कर दिया, ये एक एग्जैक्टली आपके नाम से एनर्जाइज होने वाला है और ये बहुत लिमिटेड स्टॉक रहने वाला है। ये 5 ही है हमारे पास अभी, क्योंकि एक मुहूर्त में 5 से ज़्यादा मैं भी नहीं कर पाऊँगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है उसमें एंड डेफिनेटली बहुत खर्चा भी लगता है। तो ये जो लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट है इसका प्राइस जो है इन 5 के अलावा जो आगे रहेगा, मतलब जो इसका एक्चुअल में प्राइस रहने वाला है वो 2100 रहने वाला है। लेकिन आप जो लोग 5 पहले लोग हैं उनको स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो जिनको भी लेना है उसको अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है, मेरी वेबसाइट का लिंक है, एग्जैक्टली आपको इसी प्रोडक्ट पर लेकर के जाएगा। आप उसको ख़रीद सकते हैं। पहले 5 लोगों के लिए ही ये स्पेशल ब्रेसलेट्स बनेंगे, ठीक है। ये स्पेशल ब्रेसलेट आपके नाम से ही एनर्जाइज होंगे। ओके, और ये काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट दे चुके हैं। मैंने काफ़ी लोगों को, जो मेरे पर्सनल क्लाइंट्स हैं, उनको भी मैंने काफ़ी बार इनको दिया है। मैं उनका नाम रिवील नहीं कर सकता डेफिनेटली। उनमें से एक की तो शादी होने वाली है, एक की सगाई ऑलरेडी मतलब चल रहा है, बस रोका चल रहा है, बस यूँ समझ लीजिए ऑलमोस्ट डन है। जिनमें काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी उनके भी काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स देखने को मिले हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है। अभी के लिए इसका प्राइस रहेगा 1499, लेकिन जब आप अगर इसके बाद अगर इसको परचेज़ करने की कोशिश करते हैं 2100 रहेगा उसका प्राइस। ओके, तो जल्दी कीजिए, जिसको भी ख़रीदना है फटाफट ख़रीद लीजिए। अगर आप अपनी लाइफ में ट्रू लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं या अपना ट्रू लव वापस पाना चाहते हैं, डेफिनेटली इसको ख़रीद सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट। नीचे दिया हुआ इसका लिंक। अब चलते हैं आगे रीडिंग की ओर। देख लिया, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स से मुझे नज़र आ रहा है कि भाई आपके जो पर्सन हैं ये डेफिनेटली एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, पैशनेट हैं आपको लेकर के, पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। देखिए, ये जो है फिज़िकल अट्रैक्शन इनका ज़बरदस्त है इस टाइम पे, और ये एक स्टेप फर्दर ही आगे बढ़ने वाले हैं, ऐसा मुझे क्लियरली दिखा दे रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे एस ऑफ वॉन्ड्स के बाद यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स भी है। ओके, फर्स्ट से सेकंड गए हैं, दैट मीन्स कि एक स्टेप फर्दर ही आगे रखने वाले हैं इस हफ्ते।
एंड ये भी मान के चलिए नई शुरुआत किसी भी हालत में करना चाहते हैं, क्योंकि ये किसी भी हालत में आपको खोना नहीं चाहते हैं। उनको पता है कि अगर इन्होंने अभी इग्नोरेंस दिखाई देन मे भी हो सकता है वो आपको कभी भी वापस ना पा सकें। इनको ये डर भी है। ओके सो क्योंकि आपकी अभी अट्रैक्शन पावर बहुत ज़बरदस्त है। ओके सो यहाँ पर देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स है। 2 ऑफ वॉन्ड्स है, ये देख रहा हूँ मैं, ये पर्सन आपकी ओर ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। मे भी हो सकता है टिकट्स वगैरह बुक कर लिए हो इन्होंने, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो। वैसे आप में से काफ़ी सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ही हैं, फिर भी मैं देख रहा हूँ कि जो लोग पास भी हैं उनके लिए भी मैं देख रहा हूँ मिलना जुलना अभी तक बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो अभी ये पर्सन आपको अपनी शक्ल दिखाने के लिए आएंगे। डायरेक्टली बात करने आए या ना आए आई डोंट नो, बट येस ये पर्सन, मतलब आगे पता चल जाएगा। यहाँ पर ये पर्सन अपनी शक्ल ज़रूर दिखाने आएंगे आपको। एक बार इनकी विजिबिलिटी दिन में ज़रूर दिखाई देगी, गारंटेड है। ओके यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है अगर आसपास रहते हैं तो, नहीं तो ये ट्रैवल करके तो आने ही वाले हैं, तब तो आपसे फेस टू फेस ही मिलेंगे। ओके तो ये ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि आपको चूज़ कर चुके हैं बेसिकली कि अब आपको इनको वापस पाना ही है किसी भी हालत में। ओके सो यहाँ पर देखिए एस ऑफ सोर्ड है। एस ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ ये पर्सन आपसे बात करने के लिए आएंगे, प्रॉपरली फेस टू फेस बात भी होगी द थर्ड डे। मतलब यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है लाइक वेडनेसडे को आप और वो दोनों बैठ करके बात कर सकते हैं, एक नई शुरुआत हो सकती है आप दोनों के बीच में। और जो देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और आप दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो गया है, वो कम्युनिकेशन भी ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड यहाँ पर क्लियरली एक क्लियर कम्युनिकेशन को दिखा रहा है, ट्रुथफुल कम्युनिकेशन को दिखा रहा है, विक्ट्री को दिखा रहा है। और आप दोनों का रिलेशनशिप यहीं से एक अच्छा मोड़ लेता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। ओके एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में हो सकती है, ट्रुथफुल न्यू बिगनिंग कह सकते हैं इसको। ओके यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं ये अभी देखिए आपकी ओर फोकस्ड हैं एंड इनको अभी प्लान बना रखा है इन्होंने, उस पर एग्जीक्यूशन चल रहा है इनका कि कैसे कैसे आपको इम्प्रेस करना है। इवन दो अगर आप अभी जवाब नहीं भी देते हैं इनको रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा उसको लेकर के, तो ये पर्सन अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश करेगा आपको बार बार इम्प्रेस करने की। इस हफ्ते इनके एफर्ट्स आपको बार बार दिखाई देंगे। ओके यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं टू इम्प्रेस यू। ओके तो ये पर्सन ना बेसिकली मैंने कहा ना आपको अपनी शक्ल दिखाते रहेंगे इस हफ्ते, तो ये चलता रहेगा। ओके नेक्स्ट कार्ड है द सन कार्ड। द सन कार्ड अगर यहाँ पर आया है तो इसका मतलब साफ है बहुत पॉजिटिविटी है, कोई नेगेटिविटी नहीं है जो काफ़ी टाइम से चली आ रही है नेगेटिविटी, जो कि मे भी हो सकता है दिसंबर जनवरी फरवरी पूरे 3 महीने आपकी नेगेटिविटी में गुजरे हैं, राइट। तो ये नेगेटिविटी अब बाहर निकलती हुई नज़र आ रही है, निकलती हुई नज़र आ रही है। डेफिनेटली यहाँ से काफ़ी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो जाएगी, हैप्पीनेस आती हुई दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच में नॉर्मल तरीके से बातचीत होने वाली है, ना कि हाँ हूँ वाली, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस अब क्लियर कम्युनिकेशन होगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है ये पर्सन देखिए यहीं पर नहीं रुकने वाले हैं, ये आपको फ्यूचर बताने वाले हैं इस रिलेशनशिप का। दैट मीन्स उनकी तरफ से क्या प्लानिंग है वो आपको रिवील करने वाले हैं। वो एक सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं आपके साथ। डेफिनेटली आपका साथ चाहिए उनको इस चीज़ के लिए, और वो अपनी सीरियसनेस दिखा रहे हैं आपको, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और देखिए इतना तो मैं पक्का कह सकता हूँ, नो डाउट आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस बहुत बार हुए हैं, लेकिन अब वो पर्सन अपनी ईगो को थोड़ा शांत रखने वाले हैं, क्योंकि उनको पता है उनकी ईगो की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी हैं। ओके हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इनके साथ आपका जो लड़ाई झगड़ा हुआ था उसका जो यूँ समझ लीजिए जो अनसॉल्व्ड रेजोल्यूशन नहीं हुआ था, जिसका मतलब ठीक है जिसका रेजोल्यूशन नहीं हुआ था वो अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम, उसका रेजोल्यूशन निकल सकता है। ओके हालांकि वो बात दोबारा उठ सकती है इस वीकेंड पे जब ये पर्सन आपसे बात करने आएंगे, मे भी हो सकता है वो दोबारा से बात उठे, लेकिन इस बार आप अपनी बुद्धि के साथ अपनी क्लैरिटी के साथ चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मुझे
डाउट नहीं होगा अगर 6 ऑफ सोर्ड आ जाता है यहाँ पर अभी, वैसे आ भी जाए ना भी आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन येस मुझे दिखाई दे रहा है इंट्यूटिवली, तो मुझे तो दिखाई दे रहा है भाई, ओके, कि रिजॉल्व हो रहा है आपका। लेट्स सी, 7 ऑफ सोर्ड आ गया लेकिन 6 ऑफ सोर्ड की जगह देखो अभी भी आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, ओके। 5 ऑफ कप्स है, आपको थर्ड पार्टी को लेकर के भी डाउट्स हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी से भी इनका कुछ कनेक्शन रहा है जिसकी वजह से आप दोनों की लड़ाई हुई है, और अभी भी आपको ये डर है कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ छुपा रहे होंगे, तभी ये इतना जल्दी पुश कर रही हैं आपको कि जल्दी से जल्दी रिकन्सिलिएशन कर लें और आप उस बारे में कुछ पूछे ही ना, ओके। आपको ऐसा लग रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये चीज़ आपको लग रही है अभी। तो देखिए मुझे लगता है आपको इस पर्सन को टेस्ट कर लेना चाहिए, सिंपल, ओके। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन आपको आराम से पता चल जाने वाला है इस पर्सन के बारे में कि ये आपसे झूठ बोल रहे हैं कि सच, क्योंकि ये ज़्यादा देर आपको पता है छुपा ही नहीं सकते। अब वो भी लियो आपसे तो बिल्कुल भी नहीं, ओके। सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देखते हैं यहाँ पर आउटकम, सॉरी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, हंगर, ओके। देखिए ये पर्सन आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं, ओके। इनका दिन ही पूरा नहीं होगा आपसे, आपके बिना, ओके। और देखिए इस रिलेशनशिप में ग्रोथ होना तय है, इसको अब कोई नहीं रोक सकता। मुझे लगता है कि येस, ये पर्सन आप के बिना अधूरे हैं और दे फील ग्रोथ विद यू। जस्ट थोड़ा टाइम और लगेगा, अपने आप चीज़ें जो हैं जड़ें पकड़ लेंगे और फिर मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप दोनों की रिलेशनशिप में ग्रोथ हो जाएगी, ओके। सो यहाँ पर आपको मिल गया होगा एंड स्क्रीन, उसको क्लिक कर दीजिए और पहुँच जाइए इस रीडिंग पर जिसका नाम है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।